लगा लगा, इधर देख के लगा ना। अबे उसको पकड़ो, पूरा डुबकी लगा, उसको पकड़, पूरे डुबकी लगा बस। और अब हम लोगों ने स्नान भी कर लिया, हमने जो मुख्य काम था अस्थि विसर्जन का वो भी कर लिया। और ये है सर्वानंद घाट जिस पर हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर ठीक इस जगह पे हमने यहाँ स्नान किया और तकरीबन 1 से 2 घंटे तक हम लोगों ने स्नान किया। और फिर ये एक पेड़ है, पेड़ के नीचे यहाँ शिवलिंग स्थापित है, तो यहाँ हम लोगों ने स्नान के बाद हमने जल भी चढ़ा दिया। और अब हम लोग यहाँ से वापस अपने होटल की तरफ जाएंगे। वहाँ पर जाकर अपने कपड़े रख देते हैं सुखाने के लिए, और कपड़े सुखाने के बाद फिर थोड़ा सा बाज़ार की तरफ चलते हैं। हम लोग आज कोशिश करेंगे कि यहाँ पर शाम तक हम रुक सकें ताकि गंगा आरती ले सकें। वैसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोगों की जो गाड़ी है वो 7:30 बजे है, और यहाँ जहाँ तक मेरा ख्याल है 7 बजे के बाद ही गंगा आरती होती है। और अभी मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ ना, यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा है। दोनों तरफ आमने सामने घाट हैं, ये देखो आप, एक घाट ये बना हुआ है, एक घाट वहाँ सामने बना हुआ है, ऊपर ये ब्रिज है, लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और फिर वो मतलब आनंद का एक क्षण है, मतलब गंगा में स्नान करते समय मन एकदम हल्का हो जाता है। वैसे भी गंगा मैया को हम लोग पापनाशिनी गंगा मैया ही बोलते हैं, तो गंगा में स्नान जब हम लोगों ने किया तो गंगा से बाहर आने का मन कर नहीं रहा था। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, रास्ते में हमें थोड़ा बहुत जो नाश्ते के लिए मिलेगा वो करेंगे, और उसके बाद फिर होटल में रूम में जाके कपड़े सुखाएंगे, और फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ हरिद्वार दर्शन के लिए, और फिर आगे बढ़ते हैं। घाट है, स्वामी नारायण घाट है। ये मैं अभी जहाँ से निकला उसी के जस्ट बगल में बना हुआ है ये स्वामी नारायण घाट। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी आपको गंगा जी का फ्लो बहुत तेज़ आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे की तरफ। यहाँ और बल्कि ज़्यादा क्लियर है क्योंकि बीच वाला जो रास्ता है वो थोड़ा सा खाली है, तो यहाँ थोड़ी सी गंगा जी और तेज़ बहती हुई सी दिख रही है। और वहाँ आप देखोगे सामने की तरफ, तो वहाँ पे लोग बीच नदी में जाकर नहा रहे हैं, मतलब उस जगह पे पानी का प्रवाह थोड़ा सा कम है, और यहाँ लोग विश्राम कर रहे हैं। आज शायद ये हो सकता है कि आज का व्लॉग जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो 2 पार्ट में आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं जितना यहाँ पे हूँ तो वो एक ही वीडियो में मैं आपको कवर करवा पाऊँगा। तो शायद इसके लिए मुझे 2 या 3 वीडियोस तो मुझे लगेंगे ही लगेंगे। मैं कोशिश करता हूँ एक में कवर करने की, नहीं हुआ तो 2-3 तो बन ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये केदार का बच्चा आगे निकल गया, अंदर आने को उसको नखरे थे, ये खड़ा हुआ है। और आप ये लोकेशन देखो, कितनी खूबसूरत लोकेशन है यार, पूरा नीला आसमान और फिर सुनसान रास्ता है बढ़िया, और हरे भरे पेड़ हैं चारों तरफ। अंदर क्यों नहीं आया? और अभी हम लोग एक मंदिर में आए हुए हैं। मैं उस मंदिर का बाहर का आपको जो स्ट्रक्चर है वो दिखा रहा हूँ, कितना शानदार है। जितना आपको अभी ये कैमरे में दिख रहा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा मैं इसको अपने आँखों से देख रहा हूँ। बहुत सुंदर मंदिर है। और अंदर अब हम लोग मंदिर की तरफ जाएंगे और दर्शन करके आएंगे महादेव के। ये नीलकंठ महादेव है, तो मैं यहाँ दर्शन करने जा रहा हूँ अंदर। हमारे महादेव, जय भोलेनाथ। और ये नीचे एक शिवलिंग बना हुआ है, और ये हैं पंचमुखी हनुमान जी महाराज। जय जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज, जो शायद यहाँ पे सेवा करते होंगे महादेव की। फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आपको हो रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर, विश्वनाथ, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, यहाँ ओंकारेश्वर, ये वैद्यनाथ,
ये महादेव पूरे अपने परिवार के साथ हैं। ये नागेश्वर, महाकालेश्वर, भीमाशंकर, केदारनाथ, रामेश्वरम और कृष्णेश्वर, पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक ही जगह पे करवा दिए गए। और मैं अभी हरिद्वार के एक और अच्छे और सुंदर और शांत मंदिर में आया हूँ, जहाँ मतलब बहुत शांति है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इसका नाम याद नहीं है, निकेत धाम है, निकेतन धाम बोलते हैं पंडित जी इसको, वेद निकेतन। इसका नाम है वेद निकेतन। और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ सभी जो हमारे पूज्य भगवान हैं उन सब की प्रतिमा यहाँ स्थापित हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनका श्रृंगार किया गया है। तो आप एक एक करके उनके दर्शन भी आप करो। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के बाद महादेव हैं सपरिवार, जिसमें कार्तिक स्वामी हैं, गणपति बैठे हुए हैं, नंदी महाराज हैं, महादेव हैं, पार्वती जी हैं, फिर हमारे हनुमान जी महाराज हैं। उसके बाद जगदम्बा की तस्वीर है, ये देखें आप। और यहाँ हमारे महादेव और पार्वती जी हैं। और इधर श्री स्वामीनारायण हैं, ये बहुत बड़े भक्त थे भगवान विष्णु के। और अंत में गणपति जी की प्रतिमा है। और ये पूरा परिसर बड़ा ही मन को मनमोहक मोह लेने वाला है, एकदम शांत वातावरण है चारों तरफ। मूर्ति बनाई है जिसमें जो गाय है वो गाय स्वयं ही अपने दूध से शिवलिंग का अभिषेक कर रही है। और ये ऐसा पूरा का पूरा एक मूर्ति जो है बनाया गया है। और दूसरी तरफ जो है वो भगवान विष्णु की एक जो कथा है जो आपने सुनी होगी, जब एक हाथी था पानी में नहाने उतरा और उसका पैर मगर ने पकड़ लिया था, तो नारायण बचाओ नारायण नारायण करके भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करता है। और फिर भगवान विष्णु प्रकट होता है और मगर का सिर काट देते हैं। तो वहाँ ऊपर भगवान विष्णु है गरुड़ पर, ये वो हाथी है जो प्रार्थना करता है। और ये नीचे आपको मगर दिख रहा है जिसका सिर भगवान विष्णु ने काटा था। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। सामने देखो आप, ये पहाड़ी जो दिख रही है ना, बड़ी शानदार लग रही है यार। पहाड़ी और उसके नीचे से जाता हुआ रास्ता और दोनों तरफ बने हुए घर। यहाँ पे कहीं तो भी तो मनसा माता का मंदिर है, मैं वो मंदिर ही ढूंढ रहा हूँ, और किधर है वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। तो देखता हूँ, किसी से पूछता हूँ, फिर बात करता हूँ। और अभी बज रहे हैं 2 और अब जाके हम लोगों का खाना शुरू हुआ है। अभी हम लोग रेस्टोरेंट में आके बैठे हैं और 2 बजे करीब अब हम खाना खा रहे हैं। और फिर यहाँ से खाना खाने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैं और केदार अभी हम दोनों ही लोग बैठे हुए हैं, और फिर आगे खाना खाने के बाद आगे जाते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। और तो शाम को थोड़ा बहुत जाने से निकलने से पहले हम लोग कुछ खा के जाएंगे। अभी हाल फिलहाल तो हम लोगों ने जो मंगाया है वो थाली मंगाई है। उसके अंदर ये कड़ी है, दाल है, सब्जी है, रोटी है और चावल है। मेरे में भी ये सेम है। और अभी बस हमने एक सलाद और मंगाया है, तो सलाद के साथ आ जाए तो हम खाना शुरू करें।
हम लोगों ने जहाँ खाना खाया वहाँ एकदम बकवास खाना मिला और उस खाने की वजह से केदार का पूरा मूड ऑफ है और उस वजह से वो मेरे से बात नहीं कर रहा है, जबकि मैं उसको बोल रहा हूँ कि चल कुछ खा ले खा ले खा ले, उसको खाने को ही नहीं है। और एक आपको यहाँ पर एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। इधर एक टनल बनी हुई है जो 1898 की बनी हुई है। ये टनल दिखाता हूँ रुको। ये जो टनल देख रहे हो आप, ये रेलवे की टनल है और 1898 उसके ऊपर मेंशन है। अगर आप लोगों को कैमरे के अंदर से दिख रहा है तो, क्योंकि मुझे यहाँ से क्लियर विजिबल है और इसी में से ट्रेन पास होती हुई निकलती है। और यहाँ लग तो बहुत अच्छा रहा है। दोनों तरफ पहाड़ है, मतलब इधर पहाड़ है, इधर बिल्डिंग्स हैं और उनके बीच में से निकलते हुए हम लोग यहाँ अब जा रहे हैं। पहले तो मैं इसके खाने पीने की कुछ व्यवस्था करूँ, अदरवाइज़ इसका मूड ऑफ रहेगा। और उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि क्या हम उसमें कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ इन पहाड़ों में छोटी छोटी सी कंदराएँ बनी हुई हैं, देखो आप, ये छोटी छोटी सी कंदराएँ हैं जिनमें मंदिर भी है और शायद यहाँ रहने की व्यवस्था भी है। ये जो साधु बन के जो लोग हैं ये शायद यहाँ रहते हैं। अब पहले चले हम लोग यहाँ से चाय पिए, उसके बाद इसके खाने की व्यवस्था करूँ कहीं अच्छी जगह पे, फिर आगे बढ़ते हैं यार। और यहाँ से अब हम लोग नीचे उतरते हुए अपने होटल की तरफ जाएंगे और उससे पहले हम लोग अपने एक चाय के स्टॉल की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ चाय पी लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं यार। क्योंकि बिना चाय के अब दिमाग काम करेगा नहीं, क्योंकि हमें शाम को यहीं पर 1-2 घंटे गुजारने हैं। ये हर की पौड़ी है जहाँ हम लोग अभी हैं। अभी इस समय जो आप देख रहे हो ये है गंगा आरती, जो कि हर रोज़ गंगा जी के तट पर होती है। और अब ये गंगा आरती अटेंड करने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। आप सब जगह देखो, यहाँ पे श्रद्धालु अभी भी स्नान कर रहे हैं शाम के समय और ढेर सारी भीड़ लग चुकी है। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर गंगा आरती होती है। तो देखो ये लाइट भी जल गई। गंगा आरती होने के बाद हम लोग भी यहाँ से चले जाएंगे। अब यहाँ पर अभी अभी हम लोगों ने गंगा माई में जोत प्रज्वलित करके विसर्जित की है और हमारी जोत भी आगे चली गई। अभी केदार ने भी कर दी और अब हम लोग यहाँ से सीधे गंगा आरती देखेंगे और सीधे बस पकड़कर घर। पंडित जवाहरलाल कृष्ण द्वारा रचित गंगा लहरी से कुछ श्लोक लेकर मां गंगा से प्रार्थना करें। दोहराते हुए संकल्प ले और आप सभी के संकल्प का स्वर इतना हो कि इस पार के भक्तों की आवाज उस पार और उस पार के भक्तों की आवाज इस पार पहुंचे। आज गंगा मैया की साक्षी में संकल्प लेते हैं कि प्रत्येक पावनी दिवसे पूजनाख्ये कर्मणा श्री गंगा दिग्गई प्रियता भद्रमस्तु शिवं जास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु सर्वदा आयुष्याभिवृद्धिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु शक्राय नमः। गंगे मैया की जय।
तो दोस्तों आज के वीडियो की एंडिंग का समय आ गया है। हम लोग हरिद्वार से वापस जा रहे हैं, गंगा माई के तट से अब हम लोग वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। सुबह आपने देखा कि हमने सुहास मामा की जो अस्थियां थी उसको गंगा में विसर्जित किया। उसके बाद फिर हमने गंगा में स्नान किया, गंगा में डुबकियां भी लगाई, गंगा में पुष्प भी हमने अर्पित किए, दूध भी अर्पित किया। शाम के समय फिर मैंने आपको गंगा आरती भी दिखाई और उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ पर जो दीप विसर्जित करते हैं जलाकर प्रज्वलित करके, हमने वो भी किया और उसके बाद फिर हम वहाँ से निकल लिए हैं। हमारी बस अभी अब ऐसे जो जिससे हमने बुक कराया था वो बोल रहा था कि 8 बजे तक आएगी, लेकिन बस आज बिल्कुल शार्प टाइम पे है। लास्ट टाइम जब ब्रदर आया था हरिद्वार में तो उस टाइम पे बस 8 बजे के आसपास आई थी, लेकिन आज बस एग्जैक्ट 7:30 पे हरिद्वार को बस स्टैंड पे आ गई थी, जो पंत द्वीप पार्किंग है वहाँ पे। और यहाँ से अभी चल दिए 15 मिनट के अंतराल पे। तो आई होप कि हम लोग सवेरे 7:30 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 6:30-7 बजे तक हम लोग ग्वालियर लैंड कर जाएंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हरिद्वार दर्शन पसंद आया होगा। हालांकि मैं यहाँ पर किसी ट्रिप पर नहीं आया था, कोई टूर नहीं था मेरा। ये एक मतलब इमरजेंसी टूर आप इसको बोल सकते हैं। मैं उसमें आया था। कभी जीवन में यदि घूमने के उद्देश्य से मैं हरिद्वार आया तो शायद मैं आपको 4-5 दिन में यहाँ रुकूंगा भी और यहाँ की डिटेल भी आपको दूंगा कि हरिद्वार में कहाँ क्या है, कैसा है, सारी चीज़ें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही कवर कर पाए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपना सपोर्ट व्लॉग्स विद नितिन के साथ में बना कर रखिएगा और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, टाटा एंड बाय।